नमस्कार दोस्तों, यहाँ तक आ गए हो तो ये वीडियो जरूर देख कर जाना। जब वीडियो ओपन कर दिए हो तो देख कर जरूर आना, क्योंकि ये है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हर साल रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, रिपीट किया जाता है हर साल क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर रहता है तो 10 से 15 से 20 मार्क बढ़ने की पूरी पूरी चांस बन जाएगा। ठीक है, इसका 2 पार्ट हम लोग करा दिए हैं। तीसरा पार्ट में आज 10 क्वेश्चन से उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। प्राथमिक क्रियाकलाप से कौन संबंधित है, कई बार क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा कृषि। प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन आता है, कृषि आता है। इसका देखते हैं हम लोग विस्तृत व्याख्या, गहन व्याख्या। प्राथमिक क्रियाकलाप वे आर्थिक गतिविधियां है जो सीधे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। जब तुमको नहीं याद आए प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है तो यहाँ देखना, वे आर्थिक गतिविधियां जो सीधे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। सीधे अगर पर्यावरण और प्रकृति पर निर्भर करे वो हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप, उसको बोलेंगे। ठीक है, इतना बात दिमाग में रखना है। ठीक है, इसमें प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का सीधा दोहन किया जाता है। क्या किया जाता है, सीधा दोहन किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे भूमि से कृषि हो गया, वनों से वानिकी हो गया, तथा भोजन व छाल हेतु अखेटक संग्राहक होते हैं। ठीक है, प्राथमिक प्राकृतिक बराबर प्राकृतिक से जितने भी चीज प्राप्त होते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। जो संशोधन बिना रूप बदले सीधे प्राकृतिक से मिले वह प्राथमिक क्रिया है। इसको माइंड में रखना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ में, यानी 62 नंबर क्वेश्चन में, निम्न में से कौन रोपण फसल कहलाता है। कई बार हम लोग रोपण फसल नहीं है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 62 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी। कॉफी हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, ये सब कौन सा है, रोपण फसल है। ठीक है, इसका एक्सप्रेस विस्तृत व्याख्या में चलते हैं, गहन व्याख्या यानी विस्तृत व्याख्या। एक खदान फसल है जो विस्तृत गेहूं एक खदान फसल है जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का हिस्सा, या रोपण फसल नहीं है। गेहूं रोपण फसल नहीं है दोस्तों। रोपण फसल कौन कौन है, यहाँ पे रोपण फसल को आपको बताया है। देखिए, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, रबड़ हो गया, कोको, नारियल आदि रोपण फसल हो गया। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, रबड़, कोको, नारियल, ये सब हो गया रोपण फसल। ठीक है, यूरोपीय उपनिवेशिक काल में व्यापारिक लाभ हेतु विशाल बागानी की गई थी। इसको शुरुआत कहाँ की, कब किया गया था, यूरोपीय उपनिवेशिक काल में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका अगले क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। पशुचारण जो है किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो 63 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 63 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। पशुचारण प्राथमिक क्रियाकलाप से क्यों संबंधित है, हम लोग यहाँ विस्तृत व्याख्या में समझते हैं। पशुचारण कह रहा है प्राकृतिक वनस्पतियों एवं पशुधन का सीधा उपयोग हुआ है। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग पढ़ेंगे, अगर प्राकृतिक वनस्पतियों को सीधा हम लोग यदि उपयोग करते हैं तो वो आता है प्राथमिक प्रकृतिक के अंतर्गत, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब पशुचारण होगा तो प्रकृति का सीधे क्या होगा, दोहन होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर ये आता है। ठीक है, पशुचारण के 2 प्रकार होता है, चलवासी पशुचारण होता है और वाणिज्य पशुधन पालन होता है। चलवासी क्या होता है, प्राचीन जीवन निर्वाह पद्धति किया जाता था चलवासी से। चलवासी पशुचारण में प्राचीन जीवन निर्वाह पद्धति है चलवासी पशुचारण। वाणिज्यिक पशुधन पालन क्या हो गया, वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित व्यापारिक पद्धति है। वाणिज्यिक पशुधन पालन ये वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित व्यापारिक पद्धति है। और चलवासी जो पशुचारण है ना, प्राचीन जीवन निर्वाह की विधि है एक ठो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन, नागपुर योजना किससे संबंधित है। 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सड़क परिवहन से संबंधित है। नागपुर योजना संबंधित है सड़क परिवहन से। इसकी गहन व्याख्या, विस्तृत व्याख्या, नागपुर सड़क योजना वर्ष 1943 में भारत में आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास हेतु तैयार की गई थी। नागपुर सड़क योजना कब तैयार किया गया था, 1943 में तैयार किया गया था। आधुनिक सड़क नेटवर्क के विकास हेतु तैयार किया गया था। 20 वर्षीय महत्वाकांक्षी योजना थी। कितना वर्ष का योजना था, 20 वर्षीय था। सड़कों का वर्गीकरण, इस योजना के अंतर्गत देश की सड़कों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम होगा राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा हो गया राज्य राजमार्ग, तीसरा जिला हो गया, चौथा हो गया ग्रामीण हो गया। यानी पहला हो गया राष्ट्रीय, दूसरा राज्य में मिलने वाला, तीसरा जिला में मिलने वाला, चौथा हो गया ग्रामीण यानी ग्राम में। ठीक है, गाँव में। नागपुर सड़क की, यहाँ पे देखो, नागपुर सड़कों की पहली योजना 1943 में तैयार की गई थी। ठीक, अगले हम लोग अगले क्वेश्चंस में देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 विस्तार है, पढ़े हैं हम लोग। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1
65 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहाँ से कहाँ तक जाती है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। इसका हम लोग देखते हैं विस्तृत व्याख्या। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर स्थित है, इसको याद रखना है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे लंबा जलमार्ग है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। कहाँ से कहाँ तक जाती है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। कौन कौन सी नदी पे, गंगा हो गया, भागीरथी हो गया, हुगली हो गया। कुल लंबाई कितना है, 1620 किलोमीटर है। कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर है। उसके अलावा 2 और दे दिया गया है। NH2 जो हो गया सदिया से धुबरी तक जाती है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी, यहाँ पे देखना सदिया से धुबरी हो गया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है, 205 किलोमीटर केरल में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है, 891 किलोमीटर। और 3 जो है केरल में 205 किलोमीटर है। अब कुल लंबाई तीनों कितना, 1620 किलोमीटर है ईगू का कुल लंबाई। ठीक है, किसका, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का। अगले क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, कहाँ स्थित है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन का हजीरा कहाँ अवस्थित है। तो 66 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हजीरा विजयपुर कहाँ है, गुजरात में है। अब हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या, विस्तृत व्याख्या, गहन व्याख्या। पाइपलाइन का, हजीरा विजय पाइपलाइन का पूरा नाम हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। हजीरा विजयपुर पाइपलाइन का पूरा नाम क्या है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन है। इसमें हजीरा गुजरात में स्थित है। हजीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, ये ध्यान रखना है। हजीरा गुजरात आरंभिक बिंदु है, विजयपुर मध्य प्रदेश में हो गया, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में हो गया। इन तीनों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है। इसमें से पहचानना है कोंकण का विस्तार किस राज्य में नहीं है। तो 67 का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोंकण का विस्तार गुजरात में नहीं है, यानी गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कोंकण का विस्तार है, गुजरात में नहीं है। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। कोंकण रेलवे का विस्तार रोहा से मडगांव होते हुए मंगलौर तक 760 किलोमीटर लंबा है। रोहा यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए इसका कितना लंबाई है, 760 किलोमीटर लंबा है। संबंधित राज्य महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक है। महाराष्ट्र, गोवा तथा कर्नाटक, इसमें रेल मार्ग गुजरात राज्य शामिल नहीं है, ठीक है। तो कोंकण कहाँ का, के कौन कौन से राज्य में हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और कर्नाटक हो गया। अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए कितना सुंदर यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है। अगले क्वेश्चंस में क्या है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग पढ़े हैं भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न 68 के राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, ठीक है। विस्तृत व्याख्या में क्या लिखा हुआ है, ऐतिहासिक तथ्य। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल, देखिए यहाँ पे 16 अप्रैल 1853 को किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में चलाई गई थी। देखिए यहाँ पे प्रथम रेल मार्ग विस्तार कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने के बीच में, बोरी बंदर से बीच चला था, ठीक है। कितना किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक। इंजन का नाम क्या था, साहिब, सिंध और सुल्तान था। इंजन का नाम क्या था, साहिब, सिंध और सुल्तान था। कब चला था, 16 अक्टूबर 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से थाने के बीच में चला था, ठीक है। कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, इनसैट का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इनसैट का संबंध है, ये उपग्रह संचार से है। इनसैट किससे संबंधित है दोस्तों, उपग्रह संचार से संबंधित है। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इनसैट का इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का संबंध उपग्रह संचार है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1983 में हुआ था। इनसैट का स्थापना हुआ था 1983 में। इसका काम क्या है, मौसम विज्ञान पूर्वानुमान तथा आपदा पूर्व की चेतावनी करना। मौसम विज्ञान पूर्वानुमान तथा आपदा पूर्व की चेतावनी करना होता है। दूर संचार, टीवी, रेडियो प्रसारण भी करता है। इस चीज़ों के उपयोग में इनसैट को लाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पे इसका ये वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगले क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए। भारत का सबसे बड़ा पत्तन है मुंबई है।
भारत का सबसे बड़ा पतन कौन है, यानी पोर्ट सबसे बड़ा कौन है, मुंबई है। इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग देखते हैं। मुंबई पतन भारत का सबसे बड़ा पतन विशालता में प्राकृतिक रूप से सुरक्षित तथा व्यस्तम बंदरगाह है, मुंबई है। सबसे सुरक्षित भी है और सबसे व्यस्तम भी है, ठीक है। उसके बाद में यह प्राकृतिक गहरे जल में स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। मुंबई पतन के यातायात दबाव को कम करने हेतु पास में ही जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है। मुंबई जो सबसे गहरा, सबसे बड़ा है, प्राकृतिक रूप से सबसे सुरक्षित है और सबसे व्यस्तम है, इसको क्या करने के लिए, इस पर ज़्यादा दबाव ना बढ़े, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू पतन का भी विकसित किया गया है। जवाहरलाल पतन को ही विकसित किया गया है, ठीक है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रवेश द्वार है, इसको भी याद रखना है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। किस सागर पर स्थित है, अरब सागर के तट पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए, खूबसूरत पिक्चर इसका दिखाया हुआ है, ठीक है।